ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में ज़मीन की पैमाइश की बुनियादी इकाइयाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत से स्टूडेंट को इस चीज़ का पता नहीं होता, तो वालिदैन भी अपने बच्चों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है। देखिए, ज़मीन की सबसे जो बुनियादी इकाई है वो है 1 फीट। 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं, यानी 1 फीट किसके इक्वल होता है? 12 इंच के इक्वल होता है। और इसके बाद हमारे पास अगर हम 1 गज की बात करें, यानी जिसको हम यार्ड भी कहते हैं, ये हमारे पास 3 फीट के इक्वल होता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास सरसाई। अक्सर लोगों को सरसाई का नहीं पता होता, तो सरसाई 2 तरह की होती है, यानी आप इसे कह लें भी 2 इकसाम कह लें इसकी। तो अक्सर जगहों पर ये 25 फीट ली जाती है और अक्सर जगहों पर हम इसको 30.25 भी लेते हैं, यानी ये हमारे पास 25 फीट के इक्वल भी होती है। और उसके बाद ये या तो फिर हम इसको लेते हैं 30.25 फीट के, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? सरसाई है। अच्छा, उसके बाद जो एक मरला होता है, एक मरला इक्वल होता है हमारे पास 270 स्क्वायर फीट के इक्वल भी होता है। या फिर हमारे पास ये अक्सर बड़े सिटीज़ में जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है, कराची वगैरह में, तो वहाँ पर इसको हम 225 स्क्वायर फीट के लिहाज से भी लेते हैं। और उसके बाद या अगर हमने ज़री रकमे की पैमाइश करनी है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको 272.25 यानी 272.25 स्क्वायर फीट के हिसाब से भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 किनाल। 1 किनाल 20 मरले के इक्वल होती है, ठीक है। 1 किनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले होते हैं। उसके बाद 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में हमारे पास 8 किनाल होती हैं, ठीक है। यानी 1 एकड़ किसके इक्वल होता है? 8 किनाल के इक्वल होता है। और उसके बाद 1 बीघा। 1 बीघा आप लोगों ने बताना है ये किसके इक्वल होता है। चलें, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं कि ये आप लोगों ने बताना है 1 बीघा किसके इक्वल होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है 1 मुरब्बा। तो 1 मुरब्बे में टोटल हमारे पास होते हैं 25 एकड़, यानी 25 एकड़ का 1 मुरब्बा होता है हमारे पास। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरे इस अकाउंट शुएब मैथ वाले इसको आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है।